मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध। जैन धर्म में जो है ना मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध होता है। ठीक है, हमारे एक मित्र आ रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र है, बहुत मतलब एकदम से लंगोटिया यार है ना। आइए, ये है आपका राजू सर। ये क्या है? राजू सर जी है। निर्मली के पावन धरती पर रहते थे इस कर्म भूमि पे, तो सब विद्यार्थियों को पता था कि राजू जी कौन है, अमित जी कौन है, उस समय के विद्यार्थी को और अभी को उस समय को मास्टर को। ये हवाई पटना के बहुत लोग कहेगा कि हम पटना में बड़ा बड़ा काम करके आए हैं, लेकिन वो झूठे बोलता रहता है। हम लोग इस निर्मली के बात बता रहे हैं। सर अभी वर्तमान में पोस्टेड है, स्कूल टीचर है। इससे पहले सर भी रेल में थे, उसको भी छोड़ के आया है, इसको भी छोड़ के आया। पहले सर मधुबनी में थे, अभी सर ट्रांसफर करा के फिर आ गया है खोपा के पास, और आते रहेंगे। जब सर आएंगे तो आप लोग को क्लास लेंगे। ठीक है, बाकी अभी सर जी थोड़ा बताएंगे, कुछ पढ़ाई के बारे में बताएंगे, कुछ मोटिवेट बताएंगे। ठीक है, पढ़ाई तो अपना लोग करवे करते हैं। ठीक है, सर का थोड़ा लोग मिलकर वो टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं प्रत्येक सैटरडे संडे को टेस्ट लेंगे। तो आप लोग देखिए टेस्ट के माध्यम से होता क्या है, आप जो पढ़े हैं, आप क्या पढ़े हैं याद नहीं रहता है। यदि टेस्ट में जो क्वेश्चन आप जो बनाए और वो अगर याद किए हैं वो गलती हो गया, दोबारा अगर आप सुधार करते हैं तो फिर आपके माइंड में अस्थायी रूप से बैठ जाता है और वो आप कभी भूलिएगा नहीं। जो टेस्ट में गलती करेगा वो कभी नहीं भूलिएगा, वो आप कभी नहीं भूलिएगा। दोबारा जो क्वेश्चन आएगा वो आप अपने जीवन में फिर कभी नहीं भूलिएगा, अस्थायी रह जाता है। सेट वाला भूल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन टेस्ट वाला नहीं भूलते हैं। क्वेश्चन कभी भूलता नहीं। हम लोग रहते थे ना तो भर दिन इतने पता लगाते थे कि कौन कौन कोचिंग टेस्ट लेता है। निर्मली में जब एक बार पढ़ लिए ना तो हम लोग उतने में रहते थे कि रविवार क्या वो ले रहा है, सब में जाके टेस्ट देते थे। इससे यही होता कि इससे फायदा बहुत हुआ। वहाँ गलती करते थे टेस्ट में तो वो क्वेश्चन लाइफ में आज तक नहीं भूल रहे हैं। ये मन बना लीजिए, जितना जितना सर पढ़ाते हैं उसको आज तैयारी कर लीजिए। हाँ। अगर कल पे छोड़िएगा तो फिर तैयारी नहीं होगा। और पटना में जो लोग जाते हैं क्या करते हैं, पहले मोटा मोटा एकदम कॉपी बनाते हैं, क्या समझे, उसको पहले फेयर करते हैं, पहले वहाँ पे रफ करते हैं, फिर ड्राप करके फेयर करते हैं। तो 2 साल तो फेयर करने में लगा देते हैं। जितना दिन में 2 साल में पटना में विद्यार्थी फेयर करते हैं उतना दिन हम लोग तैयारी कर ली। उतना दिन तो हम लोग नौकरी में घुस गए। हम लोग तैयारी कर ली। इसलिए रफ और फेयर करने के चक्कर में नहीं आना है, आपको अपने मंडे में फेयर और रफ करना है। समझ गए? जितना पढ़ाते हैं सर जी वही काफी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको बढ़िया से घर पे तैयारी कीजिए, अगले दिन आकर एकदम सुना दीजिए। नहीं तो ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ना है, नहीं तो ये क्या कहते हैं इधर नया नया खुलता है लाइब्रेरी, उस सब के चक्कर में पढ़ना है। यहाँ 2 टाइम पढ़ाते हैं, 3 घंटा सुबह 3 घंटा, यहाँ पढ़ने के बाद लाइब्रेरी का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो करने के लिए आए तो जो पुराने, जब अविंदर सर के पास हम पढ़े थे, जो पुराने विद्यार्थी जो 10 साल 12 साल से पढ़ रहे थे, हम लोग जो अविंदर सर बहुत जल्दी आएंगे, वो भी आएंगे। इंटर पास किए, हम लोग आगे तैयारी में जब हम लोग याद करके आते थे तो पूरा विद्यार्थी सर देख करके कहता है। हाँ, तब हम उसके पास बैठे तो आप हमारे साथ रहिए, हम जैसे याद करके आए कि नहीं आपको दिखा देते। उसके बाद क्या हुआ, हो गया जो याद करके। हाँ, वो इसके बाद एक बात और बताते हैं कि हम लोग जब थे ना अविंदर सर पढ़ते थे ना, तो मैथ का सवाल जैसे सर देते थे तो बहुत फास्ट में सोल्व करके देते थे, तुरंत बोले सर इसका आंसर। जैसे सर मैथ लिखाते थे मुंह से, लिखते लिखते उसका तुरंत आंसर दे, बोला सर ये सब आंसर रख लेता है, रटूमल है। ऐसा थोड़ी ना होता है, कॉन्सेप्ट से बढ़ के थोड़ी ना, रट कोई कितना सकता है, रट नहीं सकता है। जो हम लोग उस समय में कटाक्ष करते थे वो अभी वही पे है। जो हम लोग से मिल के रहे, दोस्ती किए, मिलजुल के हम लोग गए ना, तो सारा नौकरी में है, पूरा निर्मली खाली है। हम लोग के बैच में बस वही 2-4 गो नहीं हुआ, बाकी सैकड़ों के मात्रा में, सैकड़ों 100 होता है ना, 100 से प्लस 200 250 से ऊपर आदमी को नौकरी हुआ है। तो भी थोड़ा कहेंगे कुछ दिन के बाद ये बात आप लोग बोलिएगा कि हमारा बीच में जितना बैठल था ना सबको नौकरी हो गया। अभी के समय में खास करके बिहार सरकार तो समझिए एकदम नौकरी का पिटारा खोल दी है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके सेलेक्ट हो जाइए। और सेलेक्ट होने के लिए एकमात्र ऑप्शन है, आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप कहिएगा तो हम शॉर्टकट से चले जाएंगे, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा जो है सो आपको एकमात्र ऑप्शन है मेहनत और मेहनत। सिर्फ मेहनत पर विश्वास कीजिए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो आज सर जी पढ़ाते हैं उसको तैयारी कीजिए और अगले दिन उसको सुनाइए, ठीक ना। और कॉन्सेप्ट के साथ याद कीजिए, कोई भी चीज असंभव नहीं है। और दूसरी बात है, यदि बहुत मेहनत करने से आप बड़े बन जाते तो सबसे बड़े लोग होते कौन? मजदूर, ठेला चलाने वाले। नहीं, सबसे अधिक मेहनत वही करते हैं, ठेला चलाने वाले सबसे अधिक मेहनत करते कि नहीं करते? तो बहुत अधिक मेहनत करने से आप सफल हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। आपकी दिशा कैसी है, किस दिशा में आप जा रहे हैं, तो दिशा बहुत जरूरी है। रणनीति बहुत जरूरी है, जो आप किस रणनीति से तैयारी कर रहे हैं, समझ गए? रणनीति जरूरी है, जो आप किस रणनीति से तैयारी कर रहे हैं। अन्यथा सबसे अमीर कौन होते हैं? जो ठेला चलाते हैं, जो है सो बोरा ढोते हैं दिन भर, वही जो है सो अमीर होते हैं या बड़े लोग होते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप मेहनत के साथ साथ किस दिशा में मेहनत करेंगे, आपकी रणनीति क्या है, यही जरूरी है, ठीक ना। इसी के साथ साथ आप तैयारी कीजिए और जो सर बताते हैं
उसको बढ़िया से याद कीजिए और रेगुलर टेस्ट दीजिए। सफलता जो है सफलता की सीढ़ी है, जब तक आप असफल नहीं होंगे सफल हो ही नहीं सकते। कंपटीशन देने से आपको जीवन में भी ये लगेगा, कंपटीशन की तैयारी अगर कोई भी कर लिया है तो उसको जीवन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे आप अगर कुछ दिन पढ़ लीजिएगा, आप जैसे बोले हैं नए हम लोग, अगर 2 महीना 6 महीना अगर पढ़ लेते हैं और बार बार जो आप क्वेश्चन बनाएंगे आपको सेट बनने लगेगा, तो आपको अपने केवल पढ़ाई में ही नहीं, जीवन के अन्य विभागों में भी आपको लगेगा कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हम लोग भी बहुत जो है सो कोई सीबीएसई बोर्ड से विद्यार्थी हम लोग नहीं आए थे, अपने गाँव घर में सरकारी स्कूल में पढ़े। बैकग्राउंड मेरा जो है सो बहुत अच्छा नहीं रहा एकेडमिक। उसके बाद जब हम लोग इसमें आए कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षा क्या होता है इसके बारे में हमको जानकारी मिली कहाँ से? हम गए थे छजना पढ़ने के लिए आलोक सर के पास। आलोक सर को हम हमेशा याद करते हैं। आलोक सर के पास बहुत ज़्यादा दिन पढ़े नहीं, लेकिन वो हमको ये बताए कि आपको पढ़ना क्यों है? आप जो इस धरती पर पैदा लिए हैं, तो पैदा लिए क्यों हैं? मतलब वो ये बताए जो आपको जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमको ज़रूर सीखने के लिए मिला। लगभग 3-4 महीना हम पढ़े होंगे। उसके बाद चूँकि हम लोग जो है सो जिस बैकग्राउंड से थे, मेरा मन था इंटर करेंगे, कहीं न कहीं बाहर जाएँगे, दिल्ली कमाएँगे, पैसा कमाना उद्देश्य था। लेकिन जब वहाँ पे गए, हमको लगा नहीं, सरकारी सेवा में आना ज़रूरी है और पढ़ाई करना ज़रूरी है। आलोक सर के पास जो गए, तो हमको बताए जो पढ़ना क्यों है। तब सोचे जो नहीं कुछ दिन और पढ़ते हैं। धीरे-धीरे पढ़ने लगे, पढ़ने में और मन लगने लगा और आते-आते यहाँ तक आ गए। क्या समझे? इसलिए आप लोग भी यहाँ तक आ सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। इस दुनिया में हमें लगा जहाँ तक जो असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी बात है सब कुछ इसमें, संभव है। दृढ़ संकल्पित हो जाइए, निश्चित आप सफल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग में एक चीज सीख लीजिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन। अनुशासन क्या है कि रेगुलरिटी आइए, रेगुलर आइए। ये रेगुलर आपको क्या सिखाएगा ना? हम लोग भी नौकरी करते हैं ना, जिस तरह से आपका ड्यूटी है कोचिंग आना, वही तरह से हम लोग का भी ड्यूटी है प्रत्येक दिन ड्यूटी पे जाना। तो हम लोग तो कभी हम लोग यहाँ प्रत्येक दिन आते कि नहीं आते हैं? क्या हमको परिवार नहीं है? हमको अपना पर्सनल काम नहीं है? फिर भी हमने उस डिसिप्लिन से यहाँ डेली आते हैं पढ़ाने के लिए, वहां भी डेली जाते हैं। क्या एक दिन कभी एब्सेंट रहते हैं? क्यों नहीं रहते हैं? अगर इस नियम से अगर आप लोग यही चीज अगर हम ये जब हम गए ना रेलवे जॉब में, तो वहाँ कोई छुट्टी नाम का चीज नहीं होता है। दीपावली दिन को भी ड्यूटी रहता है, 15 अगस्त 2 अक्टूबर, मतलब सारे दिन छुट्टी वहाँ है ही नहीं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी है विश्राम। इस विश्राम के अलावा रेल में कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन हम लोग वहाँ लगभग 5 वर्ष 8 महीना हमने वहां सेवा दिए। उस 5 वर्ष 8 महीना में एक दिन एब्सेंट नहीं हुए हैं रेल में। केवल हम ही नहीं, कोई कर्मचारी एब्सेंट नहीं होता है। वहां डर किस बात का है कि हम एब्सेंट होंगे तो वहां डबल लॉस है। एक तो मेरा पैसा कटेगा एक दिन का, जो भी हो। दूसरा लॉस है कि कभी प्रमोशन की बात आएगा ना, तो हमको नहीं मिलेगा। जिसका यहाँ जो है ना कैरेक्टर सबसे अच्छा रहेगा ना, उसका आएगा। हम एब्सेंट होंगे ना, तो ये चीज को अगर आप सोच लेते हैं ना कि हमको कभी एब्सेंट नहीं होना है, इससे मेरा कैरेक्टर खराब हो रहा है, करियर खराब हो रहा है, तो फिर आप लोग कभी एब्सेंट नहीं हो पाइएगा। कभी कहते हैं कि आज सुतले रह गए, आज घर का काम है, आज ये काम है। कई तरह का जीवन में हर व्यक्ति को कई तरह का काम है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं है, हम हर काम को इग्नोर कर देते हैं। अपना काम जो है, मूल काम क्या है कि हम कोचिंग चलाते हैं। इससे जो है ना, मेरे जिस बच्चे मेरे सहारे पढ़ रहा है उसको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी बात आप लोग एक चीज को मन में ठानिए कि रेगुलरिटी आना है, एब्सेंट नहीं होना है। ये बहुत बहुत दिन तक की बात नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि हमको 5 साल 10 साल 20 साल पढ़ना है। कम से कम लगातार आप 6 महीना से 8 महीना रेगुलर पढ़ के देखिए। और उसके बाद जो विद्यार्थी आपको लगता था कि हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, फिर उससे के साथ अपना बौद्धिक क्षमता को देखिएगा, तुलना करिएगा, कहीं उसके साथ टेस्ट में बैठिएगा ना, तो आपको लगेगा कि हम इससे बहुत आगे है, 10 नंबर 15 नंबर आगे है। तो ये आया कहाँ से? आया डिसिप्लिन से। आप लोग अभी क्या चीज़ का तैयारी कर क्या चीज़ का उद्देश्य कौन चीज़ का उद्देश्य से आए हैं तैयारी करने के लिए? दरोगा, बिहार पुलिस। ग्रेजुएशन हो गया है लड़के लोग में? ग्रेजुएशन नहीं हुआ, इंटर हो गया है।